कर लेते हैं तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, चंडीगढ़ से कांग्रेस में शामिल होंगे लक्ष्मण नापा। बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, शाम 4 बजे ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। बड़ी खबर आपको इस वक्त की चंडीगढ़ से बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे लक्ष्मण नापा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे लक्ष्मण नापा। टिकट कटते ही पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है लक्ष्मण नापा ने और अब देखिए कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साहिल रुकाया फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। साहिल, लगातार एक के बाद एक झटका भाजपा को लग रहा है। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई नहीं कि इस्तीफों का दौर बीजेपी में शुरू हो गया है। एक और एमएलए जिन्होंने अपना इस्तीफा यहां पर दिखा दिया और कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। साहिल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए साहिल का फिर से रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये बड़ा झटका भाजपा के लिए एक और सामने आया है। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं लक्ष्मण नापा। हरियाणा के फतेहाबाद की रतिया विधानसभा से भाजपा के विधायक लक्ष्मण नापा ने अब टिकट कटने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चूंकि 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें उम्मीद थी लक्ष्मण नापा को कि उनका नाम भी होगा, लेकिन जब उनका नाम सामने नहीं आया तो इस बात से नाराजगी जताते हुए लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है। तो लक्ष्मण नापा दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त है जब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे लक्ष्मण नापा। तो एक और झटका बीजेपी के लिए। और चलिए एक बार फिर से मेरे साथ संवाददाता साहिल रुखाया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, एक के बाद एक झटके बीजेपी को लग रहे हैं। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई नहीं कि इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। एक और बीजेपी एमएलए जिन्होंने कांग्रेस में जाने का निर्णय कर लिया है, शाम 4 बजे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे आज। बिल्कुल, लक्ष्मण नापा को पहले से आभास था कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है। रात को जब सूची जारी की गई तो सूची में सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा से जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उसके पास से लगातार लक्ष्मण नापा जो है वो नाराज चल रहे थे। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी उनकी रात को बातचीत हुई थी और आज जिस तरीके से सुबह ही उनकी ओर से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया। और अब हमारी जब लक्ष्मण नापा से बातचीत हुई तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने। और चलिए साहिल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच हमारे साथ खुद बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका। आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का निर्णय ले लिया है, शाम 4 बजे पार्टी ज्वाइन भी करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, देखो मैं एकमात्र विधायक था हमारे ओड समाज का जी, और भारतीय जनता पार्टी की जो 67 कल इन्होंने डिक्लेयर करी, एक भी हमारे समाज का नाम नहीं है। तो देखो, मैं जिस घुमंतु जातियों से उनसे समझ रखता हूँ तो बड़ा रोष है और समाज का बड़ा प्रेशर था कि एक अगर हमारे नाम पे विचार ही नहीं किया गया तो हमें थोड़ा इसलिए थोड़ा दुख लगा है जी। और हमने पार्टी छोड़ दी है मैंने, और मैं 4 बजे कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, कांग्रेस में जाने का निर्णय ही क्यों लिया गया? वो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े अच्छे कार्य किए उन्होंने, तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए हमें। जी, क्या आपकी ओर से कांग्रेस के सामने कोई शर्त रखी गई है? क्या कांग्रेस पार्टी से आपने कोई मांग की है? कांग्रेस पार्टी, देखो कांग्रेस पार्टी हमें ये कि हमारे ओड समाज का, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमें लग रहा है कि हमारे समाज को एक टिकट मिलेगी। 10 से 15 सीटों पे हमारा ये जो डिसाइड करती है वोट्स, जैसे रतिया है, टोहाना है, उपलाना सीट है, कालावाड़ी है, हिसार है, पानीपत है, कलानौर सीट है और बवानीखेड़ा है। काफी सीटें ऐसी है, पानीपत है, शहरी है, पानीपत ग्रामीण है, और जो अरविंदर कल्याण जी की जी सीट है उसमें हमारे 12-13 गाँव में लोग। तो एक बड़ा वर्ग है हमारा और उनको इग्नोर करोगे तो फिर हमें फैसला तो लेना पड़ेगा। जी, यानी कि साफ तौर पर अगर इग्नोरेंस होगा तो इसी वजह से आप पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में जाने का आपने निर्णय ले लिया है। सर, क्या बीजेपी के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे पार्टी छोड़ने से पहले?
अब 10 साल रहे हैं पार्टी में, लेकिन कहीं भी चलो उन्होंने विचार किया और हमें लगा कि हमारे समाज के साथ थोड़ा ये है, तो इसमें समाज में रोष था। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने को पार्टी ज्वाइन करनी थी कांग्रेस, तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद क्या कांग्रेस की ओर से कुछ कहा गया आपने जब निर्णय लिया? अभी तो देखो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विचार कर रहे हैं ओड समाज को एक टिकट देने का सारे हरियाणा में। अगर उसमें कोई क्राइटेरिया इनका फिट बैठता है, अभी हमारे जो वंचित की बात करते हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जैसे जो बिल्कुल पिछड़े हुए, जिनका कोई राजनीतिक वो ज्यादा नहीं रहता है, अगर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी तो उनको सारे स्टेट में लाभ मिलेगा कांग्रेस को इसका। जी लक्ष्मण जी, मान लीजिए अगर आप कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, आपको उम्मीद है चूंकि कि अगर आप शामिल होते हैं तो एक आध टिकट आपको आपके समाज से वहां से निकलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की लिस्ट जारी होती है और उसमें भी नाम शामिल नहीं होता आपके समाज से किसी भी आपके समर्थक या आपका, तो अगर कांग्रेस पार्टी करेगी, हम तो पार्टी संगठन में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर टिकट मिलती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती है तो हम पूरी जान लड़ाएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और हम अपने जो घुमंतु जातियों के लिए हमने इधर काम किया है पीछे सरकार में, डिप्राइव्ड लोगों के लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे जी। क्योंकि सर बहुत लंबे समय से अब चर्चा तो चली रही थी उम्मीदवारों को लेकर, भाजपा में उम्मीदवारों की लिस्ट अभी कल जारी हो गई है, आपको लग रहा था कि टिकट आपको मिलेगा, क्या आपने ये बात नेतृत्व के सामने रखी थी, हाईकमान के सामने रखी थी? देखो मैंने एक कही, जो हमारे नायब सैनी जी है मोहनलाल बड़ोली, मैंने कहा हमारे में कोई कमी निकालो आप जी, अगर हमारे में कोई कमी है तो हमें बताओ। और इतने लोग हैं जी, इतनी जनता है, 70 से 80 सरपंच मेरे साथ हैं, जो सारी जनता लोग कह रहे हैं, बार बार लिख के दिया है भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों ने, जिला अध्यक्ष ने भी। लक्ष्मण नापा एक बड़ा सिटिंग एमएलए अच्छा भी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर पार्टी टिकट काटती है तो तकलीफ है हमें जी। हाईकमान की ओर से क्या प्रतिक्रिया रही आपकी इस बात पर? नहीं, मैं तो क्या कह सकता हूँ, देखो पार्टी वो उनके आपके समीकरण बनाती है, अगर उन्हें ठीक लगा है तो वो अपना उन्होंने ठीक किया है। नहीं, जिस वक्त आपने हाईकमान के सामने अपनी बात रखी उस वक्त हाईकमान की ओर से क्या तो कहा अभी आपके नाम पे विचार हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगा कि किसी को ओबलाइज करने के लिए मेरी टिकट काट दी गई जी। तो क्या आपको पहले से इस बात का आभास था कि आपकी टिकट कट जाएगी? देखो हमें नहीं लग तो रहा था 8-10 दिन से, जैसे था कि कुछ जैसे हमारे कोई विचार नहीं हो रहा, लेकिन टिकट कल लिस्ट आई है तो कल पता लगेगा, हमने फैसला लिया जी। आप कह रहे हैं 8-10 दिन से आपको इस बात का आभास था, तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? क्या आप लिस्ट आने का इंतजार कर रहे थे? क्या आप पूरी तरीके से श्योर होना चाहते थे? ना उससे पहले हम कैसे कह सकते हैं, जब अभी कल जैसे लिस्ट आई और हमारा नाम नहीं आया तो हमने कदम उठाया। चलिए ठीक है लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। तो लक्ष्मण नापा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद जब उनका टिकट कट गया है तो इसी बात से नाराज होकर लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, उनके समर्थकों में से जो है कोई नाम सामने आएगा बीजेपी की लिस्ट में, लेकिन जब कोई नाम सामने नहीं आया, इसी बात से नाराज होकर अब लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है। तो शाम 4 बजे लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और चलिए